पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। राजा प्रजा जह रुचे, सीस दे ले जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ऑल यू नीड इज लव। लाइफ इज लव, एवरीथिंग इज लव। फरवरी का महीना है, हवाओं में ही उनके प्यार का एहसास घुल सा गया है। वो जिन्हें हम सब लव पर्सोनिफाइड कहते हैं, जो जुदा होकर भी हम सब के दिलों में रहते हैं। जिसे एक नज़र भी देख लिया, वो बस उनका ही हो गया। और उनकी शिक्षा को मानने वाला हर शख्स बस प्यार में खो गया। वो प्यार न केवल लाया था, वो प्यार ही बनकर आया था। मोहब्बत बन जिया खुद वो, और इश्क ही हमें सिखाया था। जब भी मैं प्यार के बारे में सोचती हूँ तो जो तस्वीर सामने बनकर आती है वो है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। और आज उसी प्यार को अपने अपने दिलों में महसूस करते हुए बात करते हैं प्यार के उस मसीहा की और प्यार की। हालांकि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, और हम चाहे कितना भी कह लें वो कम ही होगा। और जितना भी कर लें वो भी कम ही है, क्योंकि गुंजाइश बहुत है ना, और ज़रूरत भी बहुत है जी प्यार की। और यही छोटा सा प्यार भरा प्रयास हम करने जा रहे हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। आज हम हैं आपके साथ, मैं साक्षी, मैं पंकज और मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। The universe only pretends to be made up of matter. Secretly, it is made of love. वाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये कायनात बनी है, since the beginning of mankind, जब से इंसान ने महसूस करना शुरू किया होगा, जब से रिश्तों का जन्म हुआ, तब से ये प्यार इस कायनात की रेशे रेशे में जैसे घुला हुआ है। एक बेहद खूबसूरत एहसास, सबसे गहरा। प्यार की ज़रूरत, इसकी अहमियत, इसका गहरा असर सदियों से रहा है, आज भी है, और जब तक ये दुनिया रहेगी सदियों तक इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत रहेगी। लव इज़ प्राइमोर्डियल, अडैप्टेबल, लव इज़ इटर्नल। सच कहा साक्षी। इस सृष्टि के कण कण को परमात्मा ने कितने प्यार से सजाया है। ये सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, पहाड़, नदियाँ, फूल, पेड़, पशु पक्षी और इंसान सब कितने अलग हैं एक दूसरे से। भले ही परमात्मा ने सबको एक जैसा रूप नहीं दिया, रंग नहीं दिया, आकार भी नहीं दिया। और अब अगर इंसान की बात करें तो हर किसी को एक जैसी सूरत नहीं दी, एक जैसी दौलत नहीं दी, ताकत नहीं दी, लियाकत भी नहीं दी। वाह। पर हाँ, एक धड़कता हुआ दिल सबको दिया जो प्यार को महसूस कर सके। फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, वो भी तो प्यार को समझते हैं, फील करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं। भाई वाह, क्या बात है साक्षी जी। जी, The entire universe is made of love. बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड इस प्यार से बना है। और सविता जी, आपने भी कहा कि एक ये दिल तो इस परमात्मा ने सबको दिया है जो प्यार को महसूस कर सके। बिल्कुल। कितनी प्यारी प्यारी बातें आपने की है ना। प्यार से भरी हुई। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या? कैसी समस्या? हाँ, अभी समझेंगे कैसी समस्या, पर उससे पहले एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, आप इजाजत दे तो मैं कहूँ। इरशाद। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह।
तो समस्या का थोड़ा सा हिंट तो आपको लग गया होगा, बिल्कुल लग जी, गया जी। है। ना, कि इतना प्यार है, हर दिल प्यार से भरा है, ऐसा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पर फिर भी दुनिया का हाल हमें दिखाई देता है। जी। सो इस समस्या को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आइए प्यार से सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बाणी का ये प्यारा पावन शब्द। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। तेरे मन का आंगन है। कहाँ ईश्वर आ बैठेगा, कहाँ ईश्वर आ बैठेगा। मैला तेरा आसन है, मैला तेरा आसन है। मेले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। स्वागत क्या कर पाएगा। मेले मन में उजला ईश्वर, मेले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही, ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल हो जाएगा। कहे हर देव बसेगा ईश्वर, कहे हर देव बसेगा ईश्वर। मन मंदिर बन पाएगा। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। मन उजला हो पाता है। पंकज जी, आप किसी समस्या की बात कर रहे थे? हाँ, बात तो कर रहा था। समस्या कुछ ऐसी है, उसे समझाने के लिए मुझे बाबा हरदेव सिंह जी की विचार का रेफरेंस देना पड़ेगा। बाबा जी ने एक बार प्रवचनों में कहा जी। कि कहीं सुना या देखा है कि कोई कहे कि मुझे सामने वाले पर इतना प्यार आया, इतना प्यार आया
इतना प्यार आया कि मैंने उठाया डंडा उसके सर पे मार दिया। क्या? ऐसे ही मेरे 7 साल के बेटे का रिएक्शन था जब उसने ये विचार सुनी थी। अच्छा। क्योंकि दिस इज आयरनी, Yeah. राइट, कि कोई प्यार की बात करे और नुकसान। प्यार तो पोषण करता है, शोषण नहीं करता। बिल्कुल। प्यार तो मानता है, मनवाता नहीं है। तो प्यार की जहां बात है वहां नुकसान कैसे हो सकते हैं? यही समस्या है कि दुनिया में इतनी प्यार की बात हो रही है, प्यार के नगमे गाए जा रहे हैं, प्यार के तराने गाए जा रहे हैं, प्यार के दावे किए जा रहे हैं, पर जब हम संसार की छवि देखते हैं तो इस संसार की एक तस्वीर खींचते हुए शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा, ए संसार लड़ाइयाँ झगड़े दंगे ਅਤੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ संसार वैर नल भरिया चीखां ते फरियादां दा। और हम देखते हैं कि संसार का कुछ ऐसा ही आलम है। बिल्कुल। बहुत प्यार की बात की जा रही है। प्यार के लिए एक वो कवि दरबार की समस्या भी दी गई, प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। तो बस यही समझना चाहता हूँ कि ये प्यार का गुलशन उजड़ क्यों रहा है। पंकज जी, प्यार तो इंसान का मूल स्वभाव है। जैसे कितनी बार हम देखते हैं कि एक अच्छे डांसर के बच्चे मोस्टली अच्छे डांसर होते हैं। एक चित्रकार के बच्चों में भी बहुत बार वो कला सहज में आ जाती है। बिल्कुल। ऐसे ही संगीतकारों के तो कितने कितने घराने होते हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं जी। ठीक ऐसे ही हर आत्मा, क्योंकि इस परम पिता परमात्मा की ही अंश है, तो प्यार का ये गुण तो बाय डिफॉल्ट उसमें है ही। क्या बात है साक्षी जी, पर होता पता है क्या है? जी बताइए। खुद को शरीर समझने के कारण और इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते रहते मन पे ना बहुत सारी परतें चढ़ जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं दुनिया की, दुनियादारी की। और रही सही कसर तो हम पूरी कर लेते हैं, बहुत सारी दीवारें अपने मन के इर्द गिर्द खुद ही बनाकर। वेरी ट्रू। सविता जी, आपकी इस बात को सुनकर ना जी मुझे वो शेर याद आ रहा है बशीर बद्र जी का, जी, जो बाबा जी अक्सर दोहराया करते थे, आपको याद भी होगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। क्या बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया की इस दौड़ में जहाँ हर तरह के इन्फ्लुएंसेस, बायसेस, तरह तरह के दृष्टिकोण में हम खुद को घिरा हुआ पाते हैं, और प्यार की इस कमी को जस्टिफाई भी इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत आसानी से कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, द बिगेस्ट इल्यूजन दैट द बैरियर्स आर आउटसाइड ऑफ मी। असल में बाहर कोई रुकावट है ही नहीं। अपने अंदर झांक कर तो देखें, वो बैरियर्स मेरे ही अंदर, मेरी अपनी सोच के ही बनाए हुए हैं, जो उस प्यार को देने में और उसे अपनाने में, उसे एक्सेप्ट करने में भी मेरे लिए रुकावट बनते हैं। सही बात है। क्या बात है भाई। पहले आप दोनों ने प्यार की बात की जी, अब आप दोनों ने दीवार की बात की जी। तो ठीक है, प्यार की बात आएगी तो दीवार हटाने की बात तो आएगी और ब्रिजेस बनाने की बात भी आएगी। जी जी। बट एक बात जो आप दोनों की बात को सुनकर समझ में आ रही है वो ये है कि प्यार तो परमात्मा ने इंसान का मूल स्वभाव बनाया है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा सविता जी, प्यार परमात्मा ने दिया है, वो इसका बनाया हुआ है, और बैरियर सारे मैन मेड हैं जी। तो इंसान ने बहुत तरक्की की, बहुत कुछ बनाया, लेकिन कुछ अनवांटेड चीजें भी बना ली, जैसे ये बैरियर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ईगो का बैरियर, जजमेंटल होने का बैरियर, द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन पीपल, एंड देन बैरियर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस। ये सब वो बैरियर्स हैं जो प्यार को बढ़ने नहीं देते, पनपने नहीं देते। तो अब प्यार की बात कर रहे हैं तो इन बैरियर्स की बात भी करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इन्हें हटाना भी है, और इसी अरदास, इसी भाव के साथ करेंगे कि हम इन्हें अपने जीवन से हटा पाएं। लेकिन आप जानते हैं ये कौन हटा पाते हैं जी? वो पहली बात तो जो जान लेते हैं कि ये बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर जो मान लेते हैं कि इन्हें हटाना है और हटाया जा सकता है सतगुरु का आसरा लेकर। तो जब मानना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है जब माना तब जाना। प्रेम, प्यार या इश्क, इसे क्या कहूँ और भला कैसे कहूँ? क्या ये विश्वास का दूसरा नाम है या फिर कोई समर्पण?
क्या ये दिलों का अपनापन है या फिर कुछ ऐसा जो जीवित रखे अंतर मन? खैर, आज एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि कहानी नहीं, एक सच्ची सी सीधी सी घटना है। एक ऐसी चिट्ठी है, एक ऐसा खत है जो एक पति ने अपनी पत्नी को लिखा। पति वो जो अपने किरदारों को बहुत शानदार तरीके से पर्दे पर उतारते थे, एक बड़े कलाकार थे। और उनकी जो पत्नी थी वो एक सीधी सादी आम सी घरेलू महिला, जिन्हें सिर्फ एक ही शौक था, खाना बनाने का। अक्सर अपनी वाइफ से इसी वजह से नाराज़ रहने वाले ये कलाकार अपनी वाइफ को इन्हीं बातों पर रोका टोका करते थे, शिकायत किया करते थे कि अपने ऊपर ध्यान दिया करो। यू शुड सी हाउ वाइफ्स ऑफ अदर सुपरस्टार्स मेंटेन देमसेल्व्स, उनकी तुलना किया करते थे। उनकी वाइफ कोशिश करती रही पर हो न पाया। आखिरकार एक दिन ही डिवोर्स्ड हर और उनकी राहें अलग हो गईं। कई बरस बीत गए। बालों में अब चांदनी सी उभर आई थी। स्टारडम का असर भी फीका सा पड़ने लगा था। और इसी दौरान उनका लंदन जाना हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी जो एक्स वाइफ थी, नाउ शी वॉज अ सेलिब्रिटी शेफ ओवर देयर। उनकी किताबें पब्लिश हो रही थी, टीवी पर कुकिंग शोज आ रहे थे, एंड शी वॉज टचिंग न्यू माइलस्टोन्स एवरी नाउ एंड देन। तब उन्होंने जो उस खत में लिखा, उसे मैं अब एज इट इज़ पढ़ना चाहूँगी। He wrote, under her second husband's selfless love and acceptance, she bloomed. She bloomed into a confident, loving, affectionate, self-reliant lady. तो प्यार वो नहीं जो आपको बदलने की कोशिश करे। दरअसल प्यार तो वो है जो आपको आपके जैसा रहने दे, खिलने दे, निखरने दे। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है। नफरत को मिटाया जाता है, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं। दिल दिल से मिलाया जाता है, यहाँ प्यार की बातें होती है, होती है। तो सविता जी, जी साक्षी जी सबसे बड़ा बैरियर है मैं। पंकज जी, आप मैं नहीं, पंकज भी बैरियर होता है, पंकज के लिए ही, जब इस निरंकार के एहसास में नहीं होता। पर यहाँ मेरा मैं से मतलब है ईगो। अच्छा। और ये ईगो तो ऐसी है कि अच्छे भले रिलेशनशिप्स को, अच्छे भले इंसान को ही खराब कर देती है। वो हम सुनते हैं ना कि इनो ऑन एसिडिटी गॉन, तो ईगो ऑन रिलेशनशिप्स गॉन। सही बात है। तो ये ऐसी बीमारी है जो जहाँ जिसको लग जाए, बस उसके बाद वो नज़र पे एक ऐसा चश्मा पड़ जाता है। प्यार तो बड़ी दूर की बात है, रिस्पेक्ट भी चली जाती है लोगों के लिए। और इसके लिए यहाँ तक लिख दिया गया कि पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। ईगो की ही, अहम की ही बात करते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी संपूर्ण अवतार बाणी में दर्ज किया है जी, जिस गुरसिख नूं निवना भुल्ले, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਲੋਣਾ नहीं, कहे अवतार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ नाल गुरु ने होना नहीं। वाह वाह। पंकज जी, साक्षी जी, जी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव के बारे में पढ़ा। अच्छा। 2 different types of love। जी हाँ। अच्छा। द फर्स्ट काइंड ऑफ लव इज ईगो लव। ईगो और प्यार एक साथ, है ना इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। ईगो लव इज समथिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, शर्तों पर आधारित प्यार। इस प्यार में आप सामने वाले से उतना प्यार नहीं करते जितना कि इस बात से करते हैं कि उससे आपको मिल क्या रहा है। ईगो लव सेज, सी आई विल कंटिन्यू टू गिव सो लॉन्ग एज आई कंटिन्यू टू गेट, या आई लव यू टू द एक्सटेंट दैट यू लव मी इन रिटर्न, एंड आई विल स्टॉप लविंग यू इफ यू स्टॉप लविंग मी। और ठीक ऐसे ही तो होता है ना
कितनी जगह कितने लोगों को देखा है आपस में ऐसे ही नाप तोल के प्यार में हिसाब किताब रखते हुए। फिर वो चाहे दो लोग रिलेशन में हो, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, जितना जितना अपना टाइम, अटेंशन और अफेक्शन सामने वाले को देते हैं, ठीक उतना ही उसी फॉर्म में उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। और जरा सा भी अगर कम ज्यादा हो जाए तो बस वहीं से या तो एक दूसरे से लंबी नाराजगी या झगड़ा या फिर सीधा रिश्ता ही खत्म। सविता जी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्यू लाइन्स आई रेड सम टाइम बैक और बहुत रेलेवेंट है जो आपने अभी कहा उससे। जी, दिस इज टू यू एंड दिस इज टू मी एंड दिस इज टू लव एंड लाफ्टर। I'll be faithful as long as you, not a single minute after. oh my god. Okay. So this is called ego love. Ego love. Now comes the second type of love and that is called authentic love. That sounds authentic. ये वो प्यार है जो कंडीशंस नहीं लगाता, सेल्फलेस है। इसमें एक इंसान दूसरे की खुशी देखता है कि सामने वाला किस में खुश है, भले ही दूसरे की उस खुशी में उस पहले इंसान के लिए जगह ही ना हो। ऑथेंटिक लव सेज आई लव यू इवन इफ यू डू नॉट वांट टू बी विद मी। ऐसे प्यार में कोई उम्मीद नहीं होती और ना ही कड़वाहट के लिए कोई जगह होती है। तो पंकज जी, साक्षी जी, ये पढ़ के मुझे पता है क्या महसूस हुआ। क्या? एक तो ये कि हमें सबसे ज्यादा बेगर्ज प्यार सद्गुरु और निरंकार करते हैं। अगर ये हिसाब किताब करने पर आ जाए तो क्या होगा। और दूसरा ये कि ऑथेंटिक लव जैसे लव के बारे में पढ़ा तो जरूर है, पर इस दुनिया में, रियलिटी में सच कहूँ तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। क्या आपने कभी देखा है? हाँ, मैंने सद्गुरु को देखा है। वाह। जी, मैं यही कहने जा रही थी कि दुनिया का तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे सद्गुरु ने हमेशा से मुझे ऐसा ही प्यार करना सिखाया है, अनकंडीशनल लव। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनके प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उनका हर किसी को इस तरह से देखना जैसे पूरी दुनिया में उस व्यक्ति से अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। सिर्फ दूसरों की इच्छाओं का, उनकी खुशियों का ख्याल रखना, खुद समर्पित हो जाना हर किसी के प्रति, ये सिखाना कि प्यार कभी भी खुद को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि प्यार तो खुद को खत्म कर देता है, मिटा देता है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। क्या बात है सविता जी, साक्षी जी। जी, मुझे भी बेकल साहब की वो पंक्तियां याद आ गई। बेगर्स जिना दी उल्फत है, वो नमाज दी कीमत नहीं मांगते। वाह। सविता जी, आपने कहा कि एक बार सोचें अगर सतगुरु नेवा का हिसाब किताब करने पे आ जाए। मैं तो सतगुरु के लिए इतना ही जानता हूँ कि सतगुरु तक के अंडिट करदा मत्थे पांदा वट नहीं। जी, ये तो बख्शिशों का सागर है, रहमतों का सागर है, ये हिसाब किताब नहीं करते। हाँ जी। हाँ, अगर मैं हिसाब किताब करना छोड़ दूं तो आप सोचो कितना खूबसूरत मंजर होगा। वाह। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जिस बेगर्स प्यार की बात हो रही है ना, जी, उसी प्यार के लिए उन्होंने ये भी फरमाया कि भक्त जनों की विशेषता ऐसी होती है कि ये प्यार बांटते हैं, प्यार के भागीदार बनाते हैं, केवल उनको नहीं जो इनसे प्यार करते हैं। ये तो उस वृक्ष की तरह होते हैं जो देखते नहीं है कि नीचे आकर कौन खड़ा हो गया है, जो भी आए उसको ही छाया देते चले जाते हैं। वाह मेरे हरदेव, हम सबके हरदेव। मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी कीता तू स्वीकार जिंदगी सोनी मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी कीता तू स्वीकार जिंदगी सोनी मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और बात हो रही है परमात्मा की और प्यार की। सविता जी, पंकज जी, जी। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट समथिंग फॉर अ वाइल। मैंने महसूस किया है कि अक्सर हमारी कुछ क्रेविंग्स होती हैं, इमोशनल क्रेविंग्स। लेट्स से आई एम क्रेविंग अफेक्शन या प्यार, या कोई इस तरह से आके मुझे कुछ कहे जो मैं सुनना चाहती हूँ, कोई जेस्चर जो मैं इस समय एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इस इमोशनल क्रेविंग की सेटिस्फैक्शन का सोर्स हम किसी और में ढूंढ रहे होते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और कभी कभी तो ना सबकॉन्शियसली वी वांट टू फील समथिंग जो हम खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बिना कहे ही समझ जाए। जी। और सच ये है कि जैसे मेरी इमोशनल फीलिंग्स हैं, क्रेविंग्स हैं, ऐसे ही एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल विद देयर ओन इमोशंस। सबके मन का अपना माहौल होता है। तो isn't it a little unfair on those around me that I am expecting them to fulfill my emotional cravings and to fill my emotional voids? और जब मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगी और सामने वाला उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा तो फ्रस्ट्रेशन ही तो होगी ना। शायद इसीलिए निदा फाजली जी ने ये लिखा कि ना मैं तलाश करूं तुम में जो नहीं हो तुम, ना तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूं मैं। क्या बात है। अब साक्षी जी, आपने इतना खूबसूरत शेर सुनाया है तो कुछ लाइंस मैं भी कहना चाहूंगी। आने दो जी। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहें। वाह भाई, क्या बात है। एक्चुअली पंकज जी, ये हाई एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते के लिए बहुत हार्मफुल हैं। ये तो है। फिर वो एक्सपेक्टेशंस चाहे इमोशनल हो या कोई और। कमाल है ना, खुद चाहे कोई कैसा भी हो पर अपने आसपास वाले उसे परफेक्ट ही चाहिए। परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट चिल्ड्रन, परफेक्ट फ्रेंड्स। Everyone is looking for somebody with some superhuman qualities. सुपर हीरो टाइप्स। हाँ, जबकि सच तो ये है कि इस परमात्मा के अलावा कौन परफेक्ट है। सभी तो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कार्य प्रगति पर है। एंड अ सूफी सेंट सेड, इट इज इजी टू लव अ परफेक्ट गॉड, अनब्लेमिश्ड एंड इनफेलिबल दैट ही इज। व्हाट इज फार मोर डिफिकल्ट इज टू लव फेलो ह्यूमन बीइंग्स with all their imperfections and defects. और बहुत बार जो मुझे डिफेक्ट लग रहा होता है वो तो डिफेक्ट होता ही नहीं, बस सामने वाले का एक अलग नजरिया, एक अलग स्वभाव या एक अलग व्यक्तित्व होता है जो मेरे जैसा नहीं है पर अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि उसे कंप्लीट परमात्मा ने बनाया है। और पंकज जी, साक्षी जी, सदगुरु माता जी ने तो ये भी फरमाया है कि अगर कोई इंसान आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा है तो समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण हो सकता है उसे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, ऐसे हालात रहे हों जिसकी वजह से उसका नेचर ऐसा हो गया है। और बाबा जी ने भी ये कहा, कितने कितने मार्जिन्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होती हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए हमारी परफेक्शन की परिभाषा सिर्फ हमारे लिए सही है। बहुत अच्छे। अब आपने कहा कि बहुत बार वो डिफेक्ट होता ही नहीं है, पर सच बताऊं वो डिफेक्ट होता है। अच्छा, कैसे? सामने वाले में नहीं, वो मेरे नजरिए में होता है। तो डिफेक्ट तो है, मैं ढूंढता हूँ उसे गलत जगह हूँ। हाँ। वो एक शेर ध्यान में आ गया, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या बहुत बात खूब, है। बहुत खूब। तो डिफेक्ट तो है लेकिन वो मेरे नजरिए में है, और इस वजह से वो एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच भी होता है और उस वजह से तकलीफ भी होती है। बिल्कुल। मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था और मेरी एक टीचर ने मुझे ये बात कही थी कि एक्सपेक्टेशंस आर द कॉजेज ऑफ सॉरोज। वाह। तो जैसे कि आपने परफेक्ट गॉड की बात की जी, पर मुझे लगता है परफेक्ट गॉड को भी कहाँ हम छोड़ते हैं, इसको भी तो अपने एक्सपेक्टेशंस के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ट्रू। और देखिए, परमात्मा से उम्मीद होने में बुराई नहीं है, और किससे लगाएंगे उम्मीद, है ना। इससे एक्सपेक्टेशंस तो हों,
But then expectations plus faith is a very healthy combination. Yes. And expectations minus faith is a very deadly combination. जी तो साक्षी जी, सविता जी, जी हम जानते हैं इस एपिसोड को और इंटरेस्टिंग और लविंग बनाने के लिए हमने एक एक्सरसाइज की छोटी सी. कुछ महापुरुषों से कहा कि भाई आप बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट लव, व्हाट इज लव फॉर यू. आपने साथ संगत से क्या सीखा, आपने सदगुरु से क्या सीखा. डिफरेंट क्वेश्चंस वर गिवन टू डिफरेंट महापुरुष एंड उन्होंने बहुत अच्छे से अपने भाव हम सबके साथ शेयर किए हैं. एंड नाउ इट्स द टाइम टू लिसन टू अ फ्यू ऑफ देम. चलिए सुनते हैं. तो सबसे पहले आ रहे हैं आदरणीय विनय कबीर जी, निरंकारी कॉलोनी से. प्यार दास के लिए एक बहुत खूबसूरत एहसास है. जिस प्रकार महात्मा बताते हैं कि एक गुरसिक अच्छा बेटा होता है, अच्छी बेटी, अच्छा पिता, अच्छी माँ, अच्छा नाना, अच्छी नानी. हर रिश्ते को गुरसिक बहुत बखूबी निभाता है, बहुत प्यार से निभाता है. और वो बात भी याद आ रही है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जहाँ फरमाया था कि सॉरी डज नॉट मीन्स that you are wrong and others are right. Sometimes sorry means that we respect our relations more than our ego. कि माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ दूसरे सही हैं. कई बार माफ़ी मांगने का ये मतलब भी होता है कि मुझे अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने सगे संबंधी अपने अभिमान से, अपने अहंकार से ज़्यादा प्यारे हैं. तो इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए, ताकि जो प्यार है, वो संबंध है, वो हमेशा हूबहू बना रहे. प्यार के लिए प्यार से ही भरे कुछ भाव अब सुनते हैं आदरणीय इंदर गिल जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहाली, पंजाब से. ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਏਗੀ ਹੀ. और इसी लड़ी में अब हम सुनते हैं आदरणीय करुणा ओबरॉय जी को दिल्ली से. Dhanankar ji, love for me is being kind and being compassionate to everybody around us. हर वक्त, हर समय काइंड रहना, क्योंकि हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आकर हमसे बात करेगा या हमें बताएगा. But everyone, every time is going through some or the other thing in their lives. So it's very, very important to be kind to everybody around us all the time. अभी रिसेंटली मैं सुबह ऑफिस गई और मेरे एक कलीग आए और उन्होंने बोला कि शायद वो अपने घर का हीटर ऑन छोड़ाए हैं और अब उन्हें वापस जाके क्रॉस चेक करना पड़ेगा और वो ड्राइव नहीं कर सकती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ऑफिस आती जाती हैं. और उन्होंने मेरी हेल्प मांगी कि अगर मैं उन्हें ड्राइव करके लेके जाऊं. तो उसी टाइम मुझे पहले तो अपने काम याद आ गए. सुबह का टाइम था, डेडलाइंस पास थी और क्लाइंट्स वेट कर रहे थे. साथ ही निरंकार ने सेम टाइम ये थॉट बख्शा कि अगर मैं सच में कंपैशनेट हूँ, सच में काइंड हूँ, तो बिना सोचे इनकी हेल्प करूँगी. और बस फिर मैंने उन्हें यस बोला और हम निकल गए. फिर एक बार जब उनका काम हो गया तो वो पूरा दिन ही ऑफिस में मुझे इतना अच्छा लगता रहा. आई वॉज सो हैप्पी एंड सो इन लव विद निरंकार. और अब सुनते हैं बेंगलुरु से अनंत छाबड़िया जी को, जो आत्मा और परमात्मा के प्रेम की बात कर रहे हैं कन्नड़ भाषा में. ದ ನಿರಂಕಾರ ಜಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೈವ, ದೈವವೇ ಪ್ರೀತಿ. ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದೇ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ದೇವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಮಾತಾ ಸುದೀಕ್ಷಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
चलिए अब सुनते हैं आदरणीय करमशील जी को, जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनचेस्टर यूके से। Saints say with love, Dhannankar ji. Love for me is caring and sharing, and that too unconditionally. Parents putting their time and efforts towards upbringing their kids without any expectation is the pure affection, which is love. Young siblings learn sharing their toys is love. But the common thread in all the relations is oneness. A pure feeling that we all are one family leads one to care and share with each other. When I extend this feeling of oneness to the society and beyond to this universe, I start loving everyone. Dhannankar ji. ये प्रीत का मिशन है, ये प्यार का मिशन है, ये प्रीत का मिशन है, ये प्यार का मिशन है। आदर सभी को देता सत्कार का मिशन है, सत्कार का मिशन है। ये प्रीत का मिशन है, ये प्यार का मिशन है, ये प्रीत का मिशन है, ये प्यार का मिशन है। सविता जी, जी साक्षी जी, जी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैन मेड बैरियर है जो प्यार को बढ़ने नहीं देता, और वो है जजमेंट। जजमेंट। बाबा जी ने अपने विचारों में कई बार ये बात कही, इफ यू स्टार्ट जजिंग पीपल यू कैन नॉट लव देम। या सो एनीबडी हु चूजेस टू जज इन अ वे चूजेस नॉट टू लव। और अगर ये चॉइस डेलिब्रेट नहीं भी है तो भी पता ही नहीं चलता कि कैसे ये जजमेंटल एटीट्यूड का रेतीला मौसम, ये डिजर्टेड वेदर मेरे अंदर के प्यार को सुखा देता है। कहीं पढ़ा था, कहीं जज करते करते मेंटल ना हो जाना। मैंने भी कहीं कुछ पढ़ा था। क्या? टुडे मेक समबडी हैप्पी बाय माइंडिंग योर ओन बिजनेस। एक्चुअली ये जो कश्मकश है ना, ये दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश है। जी। दिमाग का काम है जज करना, ये जज करता है, और दिल का काम है प्यार करना, ये प्यार करता है। दोनों अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि अक्सर दिमाग इस जंग में जीत जाया करता है। पर जहाँ गुरमत है, जहाँ इस निराकार दातार का एहसास है, वहाँ जीत दिल की होती है। वाह। एक बात बताता हूँ जी। अभी रिसेंटली व्हेन आई शिफ्टेड टू न्यू प्लेस, तो बिजनेस वाइज भी एक नया वेंचर स्टार्ट किया कुछ पार्टनर्स के साथ। ओके। एंड आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ देम इन द मॉर्निंग। वो आए और कहने लगे, कहते जब आप इस ऑफिस में नए नए आए थे ना, तो मुझे लगा था आप बहुत एरोगेंट हो। अच्छा। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा? कहते आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, और मैं भी यही सोचता था कि अभी तो मैं आया हूँ तो मैं क्या ही बात करूँ, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन। और बेहतर है जिस बारे में नहीं पता उस बारे में ना ही कुछ कहा जाए। जैसे अब वो मानिए सबका अपना स्वभाव है, वो दे मेकिंग फन ऑफ समवन, वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि मैं उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहा। तो आज वो मुझे कहने लगे, कहते बट अब आपसे कुछ महीने आपके साथ रहने के बाद, बात करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूँ। एंड ये सदगुरु की बख्शिश है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे के कह रहा हूँ कि वो कहने लगे कि मैंने ऐसे बहुत लोग नहीं देखे जो सबसे जी करके बात करते हूँ। और तो ये सब जब मैंने सुना तो यही लगा कि जैसे उन्होंने मेरे लिए एक धारणा बना ली थी, ऐसे तो मैं भी किसी के लिए भी धारणा बना सकता हूँ। आई कुड बी ऑन दी अदर साइड। तो ये जजमेंट जो हम बना लेते हैं, ये कितना नुकसान कर देती है। दूर दूर से ही मुझे लगता है धारणा भी बना लेते हैं और जजमेंट भी पास कर देते हैं, और सामने वाले को हम मुजरिम भी करार दे देते हैं। बिल्कुल सही। पंकज जी, आपका ये इंस्टेंस सुनकर मुझे भी एक बात याद आ गई जो मैं आपके साथ, सविता जी के साथ और हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी जी। कि जजमेंटल होने की भी क्या हद हो सकती है। कुछ दिनों पहले मेरी छोटी बहन अपने कॉलेज से जब घर आई तो बहुत परेशान दिख रही थी मुझे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो पूछने पर पता चला कि उस दिन मेरी बहन की एक क्लोज फ्रेंड ने सुबह ही उससे कहा था
कि तुम्हें इतने अच्छे बनने की क्या जरूरत है, क्यों तुम हर किसी की हेल्प करती रहती हो जब देखो, व्हाई कांट यू बी नॉर्मल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव बाय दिस। और ये सब कहकर उन्होंने मेरी बहन से उस दिन दोस्ती ही तोड़ दी। और रीजन कि वो सबके साथ अच्छी क्यों है सुनकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है साक्षी जी। मुझे लगता है चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो हमारा अड़ोस पड़ोस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह इस तरह की मेंटालिटी है। मेरे खुद पड़ोस में कुछ समय पहले एक नई नेबर आई। अच्छा। बहुत स्वीट, बहुत प्यार से मीठा बोलना, और ऐसी मीठी बोली जो मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी थी। वो इतनी प्यारी थी कि हम बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। पर एक दिन मैं हैरान रह गई जब एक गेट टुगेदर में बिल्डिंग के ही एक दो नेबर्स को एक दूसरे से बात करते सुना कि इस नई पड़ोसन से बच के रहना, क्योंकि जो लोग ऊपर से मीठे बनते हैं ना, वो अंदर से तो कुछ और ही होते हैं। देखना, इसका असली रूप तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। मुझे लगा लोग तो हमारे बारे में वो भी जानते हैं जो खुद हम भी नहीं जानते। True. बाबा जी से तो ये सुना था कि दूसरे की आंख का तिनका भी शहतीर लगता है और अपने आंख की शहतीर भी तिनका लगती है। पर यहाँ तो कमी तो बहुत दूर की बात है, किसी के गुणों पर भी हंसा जा रहा है। खुद तो प्यार से रहना नहीं है, और जो रह रहा है उसकी अच्छाई पे भी शक करना है, दूसरे के दिल में भी डाउट पैदा करना है और क्रिटिसाइज करना है। तो ये समझ आया कि यहाँ तो दूसरों की साफ आंखों में भी डिफेक्ट नजर आ रहा है, पर ये नहीं समझ पा रहे कि खुद का नजरिया, खुद की सोच कितनी डिफेक्टेड और पॉल्यूटेड है। साक्षी जी, सविता जी, पता है जजमेंटल होना एक्चुअली बहुत आसान है। किसी को क्रिटिसाइज करना इट्स वेरी इजी, उसमें कोई एफर्ट थोड़ा ना लग रहा है। मतलब मैं यहाँ बैठ के आपके लिए कोई भी धारणा बना सकता हूँ और मैं वो अपने मन में रख लूंगा, देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट। तो ये काम आसान है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं। और जो मुश्किल काम है वो है टू फाइट दिस इंस्टिंक्ट एंड गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड गिव टाइम टू द अदर पर्सन, कि वो जो असलियत है वो पता लग सके। जी बिल्कुल। और सविता जी, जब आप अपना इंस्टेंस शेयर कर रहे थे ना, तो मन में एक ही सवाल आ रहा था, या कह लीजिए यही बात आ रही थी कि when we set the benchmark of love so low, then how will we ever be able to experience love in its unconditional and divine beauty? हर वो इंसान जो दिखे कि प्यार दे रहा है, जरूरी नहीं कि उनके मन में कोई हिडन एजेंडा ही होगा। कोई प्यार दे रहे हैं क्योंकि वो प्यार देना चाहते हैं, अच्छे बन रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, बस। And if I am unable to understand this, this speaks more about me than that other person. क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो एक काम करते हैं, क्या? बाबा जी को हमने सुना अक्सर, और अभी माता जी भी अपने रिसेंट टूर्स में वो जहाँ भी जिस भी सिटी में गए, उन्होंने वहाँ के नाम के साथ वो कुछ मतलब और उसका अच्छे से वो playing with words. Yeah. And the way Baba ji used to do it, you know, अभी वैलेंटाइंस है तो वैलेंटाइन, और हरिद्वार गए तो हरि का द्वार, और होली आई तो मैं इस हर की होली, इस निरंकार की होली। जी। तो ऐसा ही एक भाव जो मन में आया कि जब जजमेंटल वर्ड सुना तो कहीं इसको ब्रेक करके मन में आने लगा कि जजमेंट टाल, कि जजमेंट को टाल दें। वाह। थोड़ा सा वक्त दे दें। तो आइए थोड़ा सा वक्त देते हैं जी। इस जजमेंट को टाल देते हैं, भूल ही जाते हैं। बिल्कुल भूल ही जाते हैं, दैट्स बेटर। तो थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं और सुनते हैं कुछ कविताएं इन कवियों से। अरे वाह। तो आइए इस लघु कवि दरबार में सबसे पहले हम सुनते हैं आदरणीय अतुल धवन जी से उनकी रचना। दानंकार जी, ये जो 2.5 अक्षर के शब्द हैं, प्रेम, इश्क और प्यार, सुबह पर अक्सर आते हैं, नहीं मुश्किल इनका इजहार, मगर पूरी ज़िंदगी भी कम है इनकी गहराई समझने में। इसी में बैठकर होती है इस भवसागर की नैया पार, इसी में बैठकर होती है इस भवसागर की नैया पार। कोई खुदगर्जी में करता इश्क, कोई बना लेता दूरी है, किसी के लिए ये प्यार महज
बस एक मजबूरी है। जो सच्चे आशिक खुदा के हैं, वह मुर्शद के दीवाने हैं। वो जानते हैं कि इश्क तो सांस लेना सा ज़रूरी है। वो जानते हैं कि इश्क तो सांस लेना सा ज़रूरी है। मीरा जब इश्क में नाची तो उनको होश ना रहता। कबीरा इश्क में खोकर सबसे ही रहा कहता कि तुमने दुनिया की किताबें बहुत पढ़ ली बेशक, मगर जो इश्क ना पढ़या तो पढ़ने का है क्या फ़ायदा। मगर जो इश्क ना पढ़या तो पढ़ने का है क्या फ़ायदा। धन्यवाद जी। अब चलिए सुनते हैं आदरणीय अभी एहसास जी के एहसास। धन्यकार गज़ल के चंद अशार आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। अब ख्यालो ख्वाब में तेरे सिवा कुछ भी नहीं, देखता हूँ तुमको और मैं देखता कुछ भी नहीं। देखिएगा गौर से मुर्शद का अंदाज़े बयां, कैसे कहता है खुदा मुझको पता कुछ भी नहीं। शम्मा में गर्जा मिला परवाना तो गम क्या भला, इस जुनूने इश्क में उसकी खता कुछ भी नहीं। और शेर है कि सतगुरु के एक इशारे से खुला है राज हक, इब्तदा इसकी न कुछ भी इंतहा कुछ भी नहीं। कि जिस बशर को है तेरा एहसास, उसके जहन में इश्क उल्फत और शफ़क़त के सिवा कुछ भी नहीं। अब ख़यालो ख्वाब में तेरे सिवा कुछ भी नहीं, देखता हूँ तुमको और मैं देखता कुछ भी नहीं। धन्यकार। ਤੇ ਇਸ ਲਘੂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਪਾਲੀ ਜੀ। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਅਸਲ, ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਫਿਤਰਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਨਾਬ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਧਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨ ਦੀ। ਔਰ ਮਕਤਾਰ ਜੈ ਪਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰ ਜਾਊ, ਤੂੰ ਬੰਨ ਲੈ ਪੱਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਭੂਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ। सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें, सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें। नजरों में हो खुदा तो इबादत किया करें, इबादत किया करें। सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें। पंकज जी, साक्षी जी, जी। वैसे तो प्रेम अपने आप में कितना पाक, साफ, निश्चल और पवित्र है, पर जब इसमें गरज शामिल हो जाती है ना, तो प्यार के नाम पर ही कभी कभी इंसान हैवान का रूप भी ले लेता है। कितनी बार कितने कितने रिश्ते दांव पर लग जाते हैं जब कोई किसी के लिए ओवर पोजेसिव हो जाता है, क्योंकि ऐसे में तो हर पल मन में इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर और शक पैदा होते हैं। और संदेह वो दीमक है जो रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देता है। बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं कितने घर। और अगर ये दीवानगी पोजेसिवनेस से भी आगे बढ़कर कहीं ऑब्सेशन बन जाए तो वी ऑल नो न्यूज़पेपर इज ऑलवेज फुल ऑफ सच इंसिडेंट्स। जी।
कहीं जिससे उम्र भर साथ रहने के वादे किए उसी की जान ले ली जाती है, और कहीं वो चेहरा जो दुनिया का सबसे प्यारा चेहरा लगता था उसे ही बिगाड़ दिया जाता है। समझ नहीं आता ये कैसा प्यार है। सविता जी, इसे समझने के लिए इसके रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आ गई, लेकिन जिनके लिए वो भाव हैं, क्या ये ज़रूरी है कि वो भी उनकी फीलिंग्स को वैसे ही रेसिप्रोकेट करें? नो, इट इज़ नेवर फोर्स्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि प्यार मेरे मन में है। इट वॉज माई चॉइस फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सामने वाला मेरे प्यार को वापस लौटाए या एक्सेप्ट तक करे। वो उनकी चॉइस है। लेकिन ऐसे अक्सर देखने को मिलता है, वर्क प्लेसेस पे, फ्रेंड सर्कल्स में या और भी बहुत सी सेटिंग्स में। प्यार एक सैलाब की तरह उमड़ के आता है। प्यार करने का हक हर किसी को है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समझ जाना, एहसास कर लेना और एक्सेप्ट कर लेना कि अगर सामने वाला ही कंफर्टेबल नहीं है तो उस पर वहीं अंकुश लगा दिया जाए। जी, क्योंकि अगर सही समय पर ऐसा नहीं किया तो वो जिसे मैं प्यार का नाम दे रही हूँ वो प्यार नहीं, जिद बन जाती है, और फिर जिद से ऑब्सेशन बनने में देर नहीं लगती। मुझे तो ये समझ आता है कि कोई भी वजह क्यों ना हो, किसी इंसान को ये अधिकार नहीं कि वो किसी की जान ले ले या खुद सुसाइडल हो जाए, क्योंकि ये जिंदगी हमें परमात्मा ने दी है और इसे वापस लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा को है। और जब हम ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं या पोजेसिवनेस की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये ऑब्सेशन तो मटीरियल पोजेशंस के लिए देखी जाती है। फिर चाहे वो पैसा है, गाड़ी है, घर है या और ना जाने क्या क्या। I have seen so many people who are over attached with their cars, houses. रोड पे गाड़ी चलाते हुए जरा सी किसी की गाड़ी छू जाए, वहीं गाड़ी से उतरकर अब्यूजिव हो जाना, मार पीट, और फिर वही जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, जैसे कोई गाड़ी एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितनी बार अपने प्रवचनों में रोड रेज का जिक्र किया, और घरों को लेकर आए दिन झगड़े। ऐसे लगता है इस भाग दौड़ में, नफरत करने में, गुस्सा करने में हम लोग प्यार को भूल गए हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने प्रवचनों में ये एक बात कई बार कही, थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, बट रादर पीपल आर बीइंग यूज्ड एंड थिंग्स आर बीइंग लव्ड। आप तो फिर भी मटीरियल पोजेशंस और इंसान का इंसान के प्रति प्यार ऑब्सेशन बन जाए उसकी बात कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें धर्म जी, मज़हब, इसका तो काम है इंसान को इंसान के नज़दीक लेके आना। वो स्लोगन भी जो हमने सुना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिया है, धर्म के बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। जी, तो धर्म का तो काम ही इंसान को इंसान के नज़दीक लाना है। जी, लेकिन जब ये धर्म भी ऑब्सेशन बन जाए, इसके प्रति भी इनसिक्योरिटीज आ जाए कि मैंने धर्म की रक्षा करनी, तो ये धर्म जिसने इंसान को सही रास्ता दिखाना है, सही राह पे चलाना है, जब इसका नाम लेकर इंसान का नुकसान करता है, तो वो एक शेर ध्यान में आ गया, आया था घर सवार ने, एहसान कर गया, बर्बादियों का और भी सामान कर गया।
जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सुंदर गजल के बाद अब हम कुछ और महापुरुषों से सुनते हैं कि उनके लिए प्यार क्या है। जी जरूर। तो आइए एक आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं कि उनके लिए प्यार क्या है। आदरणीय दीपक बग्गा जी, दिल्ली से। You are asking a 60-year-old artist, what do I think about love? I think artists are always young at heart because they are blessed with the most beautiful sweetheart called art. People try finding love in heart, but I find love in art. I find love when dots and lines, shapes and forms flirt with each other. I find love when paint and brush try to mingle. I find love when together they sing a jingle. The jingle of art sung from the heart. That is when I find love. That is where I find love. इसी लड़ी में सुनते हैं गुड़गांव से आदरणीय बहन वेद रहेजा जी को। धन्यकार जी। प्यार है पूजा, प्यार बंदगी, प्यार प्रभु का दूजा नाम। जिस हृदय में प्यार बसा हो वहाँ प्रभु करते विश्राम। चाहे भक्ति हो या गृहस्थी, प्यार ही वो डोर है जो भक्त को भगवान से और परिवार में रिश्तों को बांध के रखती है। एक अनुभव आपके साथ साझा करूंगी जिसने मुझे प्यार की गहराई और उसका महत्व समझाया। नंद और भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, लेकिन दासी की नंद के साथ दासी का कुछ माँ बेटी जैसा लगाव था। एक समय उनके बेटे का बिजनेस काफ़ी उतार की तरफ आ गया। नंदोई जी ने दासी को कहा, बेटा आप दोनों कमाते हो, अगर कुछ मदद हो सके तो, अगर तुम हाँ करो तो इस बारे में मैं तुम्हारे पति से बात करूं। क्या जवाब दूं? बच्चों की एडमिशन फीस और अन्य खर्चे। थोड़ा सिमरन किया और अपने सारे गहने लाकर उनके हाथ में रख दिए। नंदोई साहब ने सिर पे हाथ फेरा और शुभ आशीषों की झड़ी लगा दी। गहने वापस करते हुए बोले, बेटी मैं तो तुम्हारा वैसे ही कर्जदार हो गया। तुम निर्मल मन से प्रार्थना करो और मुझे उम्मीद है कि अब भगवान सब ठीक कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। इस घटनाक्रम में अगर प्यार और सत्कार ना होता तो तस्वीर का रुख कुछ और ही होता। धन्यकार। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय अवनीश मुर्गई जी, दिल्ली से। आइए सुनते हैं इनके लिए प्यार क्या है। What is love if not care for other beings? It is empathy towards all Nirankar's creation. Love is not limited to any form. It transcends all boundaries and flows through all beings. कुछ दिनों पहले एक क्रिकेट मैच खेलने गए थे। वहाँ पे अपनी बैटिंग का वेट करते हुए पास में ही हमने नोटिस किया कि एक छोटा डॉग थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पहले तो इतना ध्यान नहीं गया, फिर देखा काफ़ी देर तक उसकी खांसी रुकी नहीं। थोड़ी देर उसकी पीठ थपथपाने, गला मलने के बाद उसके गले में जो अटका हुआ था वो निकल गया और उसकी खांसी भी बंद हो गई। इट फेल्ट नाइस हेल्पिंग हिम। इससे यही महसूस हुआ कि प्यार और संवेदना की कोई भाषा नहीं होती। इट डजंट नीड एनी लैंग्वेज टू बी फेल्ट और एक्सप्रेस्ड। चलिए श्रवण करते हैं प्यार के बारे में क्या सोचते हैं आदरणीय प्रीति शर्मा जी, जो है दरभंगा, बिहार से। बचपन से लेकर आज तक में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे जहां हम बात करते हैं प्यार की डेफिनेशन सबकी डिफरेंट है। मेरा पर्सपेक्टिव प्यार को लेकर कुछ और था। पहले मुझे लगता था कि मैं अगर किसी को प्यार कर रही हूँ तो सेम इंटेंसिटी से ही मुझे वही फीलिंग से प्यार मिले। अगर मिल रहा है तो वो प्यार है, वरना नहीं है। और एक हमेशा ये भाव रहता था क्या मैं ही करती जाऊँ, मुझे ही प्यार करना है, सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब गुरु की शिक्षाओं को फॉलो किया, इस ज्ञान को फॉलो किया, तो ये भाव समझ आया कि प्रेम गली अति साकरी ताम में दो ना समाए। या तो प्यार में मैं होता है या तू, और मैं और तू दो है ही नहीं, हम एक ही हैं। मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन एक्सेप्टेंस और एकत्व है। पहले मेरी
फैमिली से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती थी, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, कॉलीग से, लेकिन अब भाव बिल्कुल बदल गया। अब भाव ये हो गया कि प्यार असल में गिव एंड टेक नहीं है, और मुझे जो ये रोल प्रभु ने दिया है, मुझे सबसे प्यार करते जाना है, मुझे प्यार बनने की कोशिश करनी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यही प्रयास है, यही कोशिश है। आइए अब सुनते हैं दिल्ली से आदरणीय पुलकित चंदवानी जी को। धानंकार जी, love for me is being disciplined. I try to be disciplined towards my work. अपना टाइमली रूटीन फॉलो करके ऑफिस पे टाइमली आना, अपने सारे टास्क ऑन टाइम फिनिश करना, और इन एनी सर्कमस्टांसेस इफ़ आई एम रनिंग लेट आई ट्राई टू मेक इट अप ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। या फिर बी इट माई हेल्थ ब्लेस्ड बाय दिस निरंकार, बाय डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज, या फिर डाइट प्लान्स फॉलो करना इन अ डिसिप्लिन मैनर। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अपना डिसिप्लिन एक और बात में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं ध्यान रखता हूँ कि आई डोंट गेट एनी नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड फॉर एनी पर्सन। चाहे कोई मेरे साथ ठीक से बात करे या ना करे, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम एंड गिव देम रिप्लाई विद लव। और इवन इफ समथिंग गोज टोटली रॉन्ग, एटलीस्ट वंस गिव पर्सन अ बेनिफिट ऑफ द डाउट। वन मोर थिंग आई ट्राई टू फॉलो विद डिसिप्लिन, दैट इज सेवा, सत्संग एंड सिमरन। और हम इन तीनों पहलुओं को जब डिसिप्लिन वे में फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना और आसान हो जाता है। तो अब इस लड़ी में आखिर में सुनते हैं आदरणीय कुसुम जी को। जब सविता जी ने मुझसे पूछा कि कुसुम आपके लिए प्रेम क्या है, तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। प्यार में कहने जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो जीने और महसूस करने जैसा है। तो कुछ कहना है, क्योंकि मेरी प्यारी सखी ने जो कहा है, प्यार, प्रेम, प्रीत, इश्क, मोहब्बत, उल्फत, लव, जाने कितने ही नाम दिए गए हैं इस एहसास को। अजीब बात है ना, आज तक प्रेम शब्द का जितना गलत अर्थ समझा गया उतना किसी और शब्द का नहीं। सब अपने अपने तरीके से मतलब निकाल लेते हैं, परिभाषाएं गढ़ लेते हैं। शायद परिभाषा दूं तो मैं भी गलत हो जाऊंगी इस शब्द को लेकर। एक बात तो तय है, मेरे लिए प्रेम कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है। वो शेर है ना, मोहब्बत क्या है न समझा है न समझोगे। क्या तुमने कभी जलती लौ पे परवाने नहीं देखे? प्रेम वो मंसूर हैं जो मरते समय मारने वालों के लिए कहते हैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम अभी भी जिंदा है। प्रेम वो जीसस हैं जो सूली देने वालों के लिए ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेम वो बुद्ध हैं जो कहते हैं, मैं प्रेम देने के लिए मजबूर हूँ। प्रेम वो सुकरात हैं जिन्हें जहर का प्याला भी जहर नहीं लगता। प्रेम वो राबिया हैं जो कहती हैं, मेरे प्रेम में एक कीड़े से भी नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। प्रेम वो कृष्ण हैं जो गर्म दूध राधा पीती हैं और छाले कृष्ण के मुंह में आ जाते हैं। प्रेम वो मीरा हैं जो प्रेम में दीवानी हो जाती हैं। प्रेम वो राधा हैं जिन्हें वृंदावन का जर्रा जर्रा कृष्णमय दिखता है। प्रेम राम हैं जो पिता के प्रेम में सहर्ष वन को चले जाते हैं। प्रेम वो शबरी हैं जो सारी जिंदगी राम का इंतज़ार करती हैं। प्रेम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं जिन्होंने प्रेम को जिया हर किसी के दिल में। प्रेम है प्रेम पूर्ण हो जाना। और एक बात कहूँ, अगर 2-4 ग्रंथ भी लिख डालो ना तो भी नहीं कह पाओगे कि प्रेम क्या है। दरअसल मुझे भी नहीं पता कि प्रेम क्या है सच में। कैसा जादू पाया, कैसा जादू पाया, गई रंग तेरी विच रंग वे, गई रंग तेरिया तेरिया, गई रंग
वे कैसा जादू पाया रे कैसा जादू पाया रे गई रंग तेरिया विच गई रंग तेरिया विच रंग में गई रंग तेरी गई रंग तेरिया गई रंग तेरिया विच रंग में कैसा जादू पाया कैसा जादू पाया रे गई रंग तेरिया विच रंग में कैसा जादू पाया कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा। अच्छा। क्वाइट लव। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, आई फेल्ट सो क्यूरियस। उसमें लिखा था कि कुछ लोग अपना प्यार जताते नहीं हैं। मे बी दे आर द पीपल हु आर नॉट गुड विद वर्ड्स। अच्छा। तो ध्यान आया, जैसे माँ बच्चों को सारा दिन ये तो नहीं कहती रहती ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर बच्चों के प्रति उसका प्यार और कंसर्न उसके हर एक्शन में झलकता है, यहाँ तक कि डांट में भी। आई थिंक वी कैन ऑल रिलेट टू दिस, है ना जी। फिर और सोचा तो ध्यान आया, छुट्टी वाले दिन कैसे जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो हस्बैंड का वो ट्रे में कॉफी का मग लिए स्माइल करते हुए सामने खड़े रहना, शायद ये उनका यूनिक तरीका है अपना प्यार जताने का। साक्षी जी, कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफिस में काम करते करते अचानक सीवियर सर दर्द हो गया। तो मेरी सहेली जो अपना बहुत जरूरी काम कर रही थी वो सब छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे सिर को दबाना शुरू किया। पता नहीं कब मेरा ध्यान सर दर्द से हटकर उसकी बातों में लग गया और वो सर दर्द तो जैसे गायब ही हो गया। तो फिर ये उनका यूनिक तरीका था अपना प्यार दिखाने का। हाँ, हर रोज शाम जब घर जाती हूँ तो मेरी बेटी जो कभी कभी टीवी पर अपनी फेवरेट सीरीज या कोई शो देख रही होती है तो वो छोड़कर बैठकर मेरे सारे दिन की बातें सुनती है। और कितनी बार जब मेरा कोई दिन अच्छा नहीं बीतता या मेरा मूड खराब होता है तो एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करके उसे बताती हूँ, कैसे वो स्माइल करते हुए बिना परेशान हुए कितनी कितनी देर मेरी बातें सुनती रहती है। शायद ये उसका इनोसेंट तरीका है ना अपना प्यार दिखाने का। और आपकी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे अपनी रूटीन की, अपनी ज़िंदगी की वो सारी छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्वाइट लव तो शायद हम सबके आसपास हमेशा ही होता है पर हम देख नहीं पाते। एग्जैक्टली। लेकिन साक्षी जी, सबकी कमियां और गलतियां तो कितनी आसानी से नजर आ जाती हैं और हम पॉइंट आउट भी फटाफट कर देते हैं। पर शब्दों के आवरण को ओढ़े बिना अभिव्यक्त किए गए प्यार के ये छोटे छोटे जेस्चर्स तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर जाते हैं। जिंदगी तो आगे बढ़ जाती है पर कितने सारे ऐसे एक्सप्रेशंस अननोटिस्ड और अनआंसर्ड ही रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये सीखा, इफ समवन इज नॉट गुड विद वर्ड्स वी हैव टू बी गुड विद रीडिंग देयर एक्शंस, and instead of finding mistakes in their silence we have to find love in their definition of love. How beautiful. क्या बात है। और सविता जी, इसका ना एक और डायमेंशन मेरे मन में आ रहा है। अच्छा। कभी कभी if I am giving out love in some form I expect it to come back to me in the exact very same form from that exact same person. लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि love flows in a circle and I have loved this line ever since कि जो प्यार है वो ज़रूरी नहीं कि उसी तरीके से उसी व्यक्ति से मुझे वापस मिले, बस देखने की देर है। प्यार तो मेरे आसपास हर छोटी चीज़ में लाखों ही और तरीकों से इस निरंकार की ओर से मुझ तक आने की कोशिश कर रहा होता है। शायद मैं ही उसे नोटिस करने में चूक जाती हूँ और उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, होते हुए भी उस प्यार का एहसास नहीं कर पाती, उसकी ब्यूटी को नहीं देख पाती। सही। क्या बात है।
अब जब इंसानों के प्यार को समझने की कोशिश कर ही रहे हैं जी, उनके क्वाइट लव को अंडरस्टैंड करने का प्रयास हो ही रहा है, तो क्यों ना सदगुरु और निराकार के प्यार को भी समझा जाए। समझा नहीं जा सकता इनको, पर इनके प्यार को पहचानने की, महसूस करने की, देखने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अक्सर इंसान बड़े आसानी से कह देता है कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान साथ ना दे। एक यही तो है जो हमेशा साथ देता है, बस मुझे इसका साथ लेना आ जाए। वो गीत अक्सर सुना है मैंने सत्संग में कि साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी में ये लिखते हैं कि दिली मोहब्बत मारे ठाठा, बुलना ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जे सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे। तो ये तो हमेशा मेरे साथ हैं। सतगुरु माता जी की शिक्षाओं में उनका प्यार छलकता है। उनका ये कहना कि हर पल इस निराकार के एहसास में रहना है, ये उनका प्यार ही तो है। उनका मुझे बार बार याद दिलाना कि एक स्थिर और सहज जीवन जीना है, ये उनका प्यार ही तो है। बिल्कुल। उनका ये कहना कि ज्ञान रूपी कृपा हो गई है, अब कोई और कृपा बाकी नहीं है, इस कृपा को संभालना है, ये भी तो उनका प्यार ही है। जी, इस सब में मेरा ही तो भला छुपा है, वो मुझे ही तो सुखी देखना चाहते हैं। तो बस यही मन में आता है कि मैं इस क्वाइट लव को समझ पाऊं। सच। वाह पंकज जी, जहाँ प्यार को समझने की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम चेतन और जागरूक रहें, तब जब कोई और हमें मनमत का रास्ता दिखाए, क्योंकि मजबूती और दृढ़ता से गुरमत को थामे रखने वाला ही गुरसिक कहलाता है। और इसी सतर्कता को बरकरार रखने की प्रेरणा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा हमें देते रहे। तुम मुझे पूरी तरह से कई कई दलीलें देकर नफरत करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, मैं असर नहीं लूँगा। काले गोरे का भेद मैं नहीं मानूंगा। जाति पाति के आधार पर नफरत नहीं करूंगा। किसी का छीन कर अपना घर नहीं भरूंगा। हंसते हुओं की हंसी नहीं छीनूंगा। बस्तियां उजाड़ूंगा नहीं। अगर योगदान दे पाऊंगा तो दूंगा बस्तियां बनाने में, रोतों को हंसाने में, उजड़े हुए को बसाने में, गिरे हुए को उठाने में, ये योगदान दूंगा। तो इस प्रकार से ये एक शक्ति, ये ताकत, उसका ही जिक्र हो रहा है कि मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे इतना नैरो बना ले। जो खुद नैरो माइंडेड हैं वो मुझे भी नैरो माइंडेड बनाना चाह रहे हैं। जो खुद के मासूमों की जानें ले रहे हैं और मुझे भी प्रेरित करते हैं कि मैं भी उसी रास्ते पे चल निकलूं। हरगिज़ मैं उस रास्ते पे नहीं चलूँगा। इस तरह से होती है भक्तों की, संतों की एक ऐसी कितनी सारी बातें अभी हमने की प्यार की। जी, ये सच है कि प्रेम से ज़्यादा खूबसूरत और कोई एहसास नहीं है, पर यह भी सच है कि इस प्रेम को सार्थकता तभी मिलती है जब ये परमात्मा के लिए उत्पन्न होता है। वाह। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा कि असल में प्यार हो ही ईश्वर के साथ सकता है, क्योंकि वही प्यार एक रस रहता है। दुनियावी प्यार तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है और कभी तो ख़त्म ही हो जाता है। और जब ये दिल इस कादर से प्यार कर लेता है तो फिर पूरी कुदरत से भी प्यार करने का सही ढंग सीख जाता है। क्या बात है। फिर ये आंखें आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि ये तो अपने प्रियतम इस परमात्मा के ही रूप को हर किसी में देखकर
प्यार करती हैं, फिर तो सब अपने लगते हैं। कैसे साक्षी जी, कैसे पंकज जी, हम अपने परिवार, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं, उनके अलग अलग स्वभावों को भी कितने आराम से टॉलरेट कर लेते हैं जी। उनके लिए तो कभी सपने में भी बुरा नहीं सोच सकते और ना ही उनसे ज़्यादा समय तक नाराज रह पाते हैं। ये सब कितना एफर्टलेसली और सहज में ही होता जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनसे प्यार है, वो मेरे हैं। तो जब इस एक से प्यार हो गया तो इसका भी तो हर रूप अब मेरा ही हो गया है। इसलिए अब मेरे दिल में हर किसी के लिए शुभ भाव है, दया है, सहनशीलता है, विशालता है, क्योंकि हर किसी के लिए प्यार है। हर बैरियर तोड़ के अब ये प्रेम की धारा मेरे दिल से निकलकर इस विशाल प्यार के स्रोत में मिलकर हर दिल तक बह रही है और ये भी कह रही है, जब तू ही मेरा है तो कौन पराया है, सब में मुझको दिखती एक तेरी छाया है। ये कैसा बंधन है जो प्रेम ने बांधा है, मैं डूब गई तुझ में, तू मुझ में समाया है। वाह, क्या बात है सविता जी, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही ख्याल आ रहा है कि एक बात हर कोई हमेशा याद रखे कि इस दुनिया में चाहे जितनी भी नफरत मुझे दिखे, जितनी भी तंगदिली या जितना भी अंधेरा मुझे लगे, डू नॉट वरी। वाह, बस अपने दिल को प्यार से मैं इतना भर लूं, फिर देखते ही देखते अपने आप प्यार से भरे हुए दिल, हार्ट्स ओवरफ्लोइंग विद लव, मेरी ओर खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे और मेरी जिंदगी रोशनी से भर देंगे। क्या बात है। और ये तो था इसके बंदों से प्यार, इसकी बनाई कुदरत से प्यार, तो फिर खुद इस निरंकार के साथ मेरा प्यार कैसा हो। बेगर्स, सौदेबाजी नहीं, विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, निरंकार से प्यार हो, निरंकार के लिए। क्या बात है। बिल्कुल इस नेवा का आपसे प्यार हो, पर हो कैसे? बिन वेखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन ने प्यार नहीं जी, प्यार बिना नहीं भगती ते बिन भगती बेड़ा पार नहीं। सही। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुर भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। साक्षी जी, सविता जी, मुझे तो प्यार के मायने पता ही नहीं थे। मतलब आज भी मैं दावा नहीं कर सकता, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू लिव इट। पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ भी अगर प्यार जैसा मेरी लाइफ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सतगुरु की बदौलत है। बिल्कुल जी। ये जीवन में आए, इन्होंने इशारा किया, दिखाया, समझाया, मनाया और इससे प्यार करना सिखाया। तो ऐसे सतगुरु के अनगिनत एहसान है मेरे जीवन पे, इसीलिए तो इन पर इतना प्यार आता है। बेहद प्यार है ना। तो बस अब यही अरदास है कि सच्चे पातशाह प्लीज ब्लेस मी, कि मैं आपकी ये प्रोटेक्शन, ये केयर, वी कैन ऑलवेज फील योर लव अराउंड अस। और माता जी जो अक्सर एक बात कहते हैं कि अब प्यार करना नहीं है, प्यार हो जाना है। आप जी तो प्यार हो ही, हमें भी प्यार बना दो। तो अपने सद्गुरु के प्यार के इस एहसास में सराबोर होकर हम तीनों अपने श्रोताओं से विदा चाहते हैं और जोड़े जाते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। जब अपने अंदर हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नज़रिए से एक हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज़
अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत। फिर वो नज़रिया भी ऐसा बन जाता है कि अगर कोई चीज़ बुरी सामने आई भी तो उसमें से अच्छी चीज़ चुन लेते हैं। ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੌਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਕਾ ਬੰਦਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੌਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਕਾ ਬੰਦਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੌਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਕਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਧੋਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਵਸਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ, ਭੇਦ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੌਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਕਾ। ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵੇ, ਵਿਗੜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ, ਪਾਰਸ ਜੋ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਜੋ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਵੇੜੀਏ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਸਦਾ ਏ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੌਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਕਾ। ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਬੰਦਿਆ